एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 10वें अध्याय और 11वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहां पर अभी हमने पिछले संदेश में बात की 9वें वचन से परमेश्वर जो है इजराइल पर उसके दंड की घोषणा कर रहे हैं। तो यहां 11वें वचन में लिखा है, एप्रेम सीखी हुई बछिया है जो अन्न दावने से प्रसन्न होती है, परंतु मैंने उसकी सुंदर गर्दन पर जुआ रखा है। मैं एप्रेम पर सवार चढ़ाऊंगा, यहूदा हल को और याकूब हैंगा खींचेगा। इस भविष्यवाणी का क्या मतलब है? एप्रेम सीखी हुई बछिया है जो अन्न दावने के समय प्रसन्न होती है। क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका मतलब हमें जानना बहुत जरूरी है। ये हम इसके विषय में अगर हम ज्यादा जानना चाहते हैं तो व्यवस्था विवरण को पढ़ सकते हैं उसके 25वें अध्याय में। तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की ये आज्ञा रही थी व्यवस्था के अंदर कि जितनी भी बैल या बछियां होंगी उन सभी को हल जोतने के लिए नहीं रखा जाएगा। सबके अलग अलग काम दिए गए थे। कोई हल जोतता था, कोई हैंगा जोतता था और कोई किसी तरीके से जुआ रखा जाता था। तो अलग अलग तरीके से काम किया जाता था बछियों को। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी बछड़े या बछियां थीं जिन्हें ट्रेंड किया जाता अलग तरीके से, मतलब सबको अलग अलग तरीके से ट्रेंड किया जाता था। किसी को हल जोतने के लिए, किसी को हैंगा जोतने के लिए। हैंगा क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो उन्हें ट्रेंड किया जाता था। तो उनमें से कुछ ऐसी ट्रेंड बछियां होती थीं, उन्हें केवल खाने के लिए ही ट्रेंड किया जाता था। वो आगे आगे चलती थी और बैल उनके पीछे पीछे चलते थे, आप समझ सकते हैं। तो हल जोतने में आसानी होती थी। तो वो बिल्कुल आजाद थी, उनको कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था और खूब मस्त वो खाया करती थी जो भी उन्हें चारा वगैरह मिलता था। तो उन्हीं उसी के समान एप्रेम अर्थात इजराइल को बताया गया। परमेश्वर कहता है कि तू बहुत बढ़िया था, तू एक ऐसी आजाद बछिया थी जो तू खूब मेरा जो मैं तुझे देता था तू खाया करता था, तुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, तू बंधुआ नहीं था, आजाद थी। लेकिन अब मैं तेरी आजादी छीन लूंगा क्योंकि तू इसकी योग्य नहीं। इजराइल तू इसके योग्य नहीं है। मैं तेरी सुंदर गर्दन पर जुआ रखा है, एप्रेम पर मैं सवार चढ़ाऊंगा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया हर बछिया का अलग अलग कार्य होता था। तो किसी के ऊपर सवार चढ़ाने का मतलब बहुत सारे लोग जो बछिया थी वो सवार को ढोया करती थी। उनके छोटे छोटे बैलगाड़ियां भी होती हैं, आप जानते हैं, वो ढोया करती थी। तो इसका मतलब वो बंधुआई में आएंगे। एप्रेम बंधुआई में आएगा, किसकी? अशूर की बंधुआई में आएगा। यहूदा हल, यानी यहां यहूदा के लिए भी भविष्यवाणी कर दी गई कि यहूदा भी बंधुआई में आएगा। वो हल जोतेगा। हल जोतेगा मतलब वो बेबीलोन की बंधुआई में आएगा। अब यहां याकूब हैंगा खींचेगा। ये हैंगा क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? हैंगा जो हमारे किसान भाई अगर हैं जो गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। एक बहुत बड़ा लकड़ी का एक बरगा होता है या फिर पत्थर का बरगा होता है जिसे जमीन को समतल करने के लिए, देखिए पहले तो क्या होता है, हल जोता जाता है, फिर फसल होती है, फसल होने के बाद फसल की कटाई होती है और फिर से उसको मिट्टी को एक सा करने के लिए ताकि जो उसमें कटे हुए जो बाकी के पीसेज है वो मिट्टी में मिल जाए, उसके ऊपर सपाट पत्थर से खिंचाई होती है, उसे हैंगा कहते हैं। कभी कभी बड़े बड़े मोटे लकड़ी के लठ भी होते हैं जिसपे 2-4 लोग खड़े हो जाते हैं और बछिया उसे खींचती है या बछड़े उसे खींचते हैं। तो याकूब यहां पर कौन है? अब याकूब यूं कि एप्रेम का भी नाम दिया गया है, यहूदा का भी नाम दिया गया है। तो अब याकूब यहां जो है 12 गोत्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सारे के सारे मिल करके बंधुआई हो जाएंगे, बंधुआई में चले जाएंगे। ये परमेश्वर ने इजराइल के समस्त 12 गोत्रों पर अपने दंड की घोषणा यहां पर की है। अब 12वें वचन में लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपने पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वे आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है और तुमने धोखे के फल खाया है। इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने बुरे व्यवहार पर जो अपने बहुतों से वीरों पर भरोसा रखते थे, इस कारण तुम्हारे लोगों में हुल्लड़ उठेगा, हंगामा होगा और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे नष्ट हो किए जाएंगे जैसे बेत ब्रेल नगर युद्ध के समय शलमन के द्वारा नष्ट किया गया। उसकी माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थी। तो आप पूरा देख सकते हैं परमेश्वर ने यहाँ इस प्रकार से बात कही है कि जो तुमने बोया है वही तुम काट रहे हो और अभी भी समय है। देखिए यहाँ चेतावनी है, ये घोषणा हो गई मैं ये दंड दूंगा, लेकिन अभी भी समय है कि तुम अपनी पड़ती पर खेत जोतो, अपनी भूमि को जोतो, अपने आप को अपना मन फिराने का प्रयास करो। तो यहां पर परमेश्वर ने
बंधुआई डालने से पहले, परमेश्वर ने त्यागने से पहले, परमेश्वर ने दंड देने से पहले बहुत सालों तक चेतावनियां दी हैं। ऐसा नहीं है। होशे भविष्यवक्ता योराबाम के समय से भविष्यवाणी कर रहे हैं, हिजकिय्याह के समय तक भविष्यवाणी की, यशायाह के समय से भविष्यवाणी की जा रही, यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने यहूदा में भविष्यवाणी की। तो परमेश्वर ने कोई भी ऐसा मार्ग नहीं छोड़ा है कि कोई ये कह सके कि भाई हमें चेतावनी नहीं मिली थी। तो चेतावनी मिली, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग परमेश्वर के विरोध में ही पाए गए और परमेश्वर का जो जैसे बोल सकते हैं दंड था उन पर आया है। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने 10वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब हम 11वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिए, ये 11वां अध्याय एक तरीके से अगर हम होशे भविष्यवक्ता का पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर के प्रेम को बहुत ही अद्भुत रीति से दर्शाया गया है। एक पिता का प्रेम कह सकते हैं, एक पति का प्रेम कह सकते हैं कि जब वो प्रेम करता है तो निस्वार्थ प्रेम करता है, और जब वो दंड देता है तो उसको बहुत दुख होता है जब वो अपने लोगों को दंड देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार होता है कि हम अपने बच्चों पे बहुत गुस्सा करते हैं और इतना हमें गुस्सा आ जाता है कि हम कभी कभी बहुत तेजी से पिटाई भी कर देते हैं। मैं अपने विषय बात करता हूं। एक बार मेरे बेटे ने बहुत ऐसी गलती की जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्रोध आया, और जैसे परमेश्वर ने कहा ताड़ना तो करनी चाहिए, तो मैंने उसकी ताड़ना की। और गुस्से में उसको जब मैं ताड़ना कर रहा था तो उसके जो छड़ी थी वो गलत जगह पे लग गई और उसको बहुत तकलीफ हुई। और मैं फिर आकर ऊपर अकेले में आके रोने लगा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मेरा बच्चा है। उसकी तकलीफ देख के मुझे तकलीफ होने लगी। तो परमेश्वर का भी यही यहाँ पर वो बताया गया है कि परमेश्वर कैसे उन्हें दंड देकर के भी कितना व्याकुल है, क्योंकि वो उसकी प्रजा है, वो उसके अपने लोग हैं। और एक तरीके से इसको हम दूसरा की वचन भी इस अध्याय इस पुस्तक का कह सकते हैं। पहला तो यह है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। दूसरा 8वां वचन, 8वें वचन को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, हे एप्रैम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। इसको अगर हम भावनाओं के साथ पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि परमेश्वर इस वक्त कितना अपने प्रेम को यहां दर्शा रहे हैं इस वचन के द्वारा। हे एप्रैम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, हे इज़राइल मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं, मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और सबो याईम के समान कर दूं। मेरा हृदय तो उलट पलट हो गया है, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर कहते हैं जब मैं दंड दे रहा हूं तो मैं इस वक्त स्नेह के मारे मेरा मन पिघला हुआ है, मैं कैसे छोड़ दूं। और यही कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने उन्हें ताड़ना तो दी, सब कुछ किया, लेकिन छोड़ा नहीं। और जैसा हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं पहले अध्याय में 28वें वचन में कि जब परमेश्वर ने उन्होंने पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर उन्हें छोड़ दिया कि वह अनुचित रीति से काम करें। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो गैर विश्वासी हैं, उन्होंने कभी प्रभु को जानना नहीं चाहा, तो परमेश्वर तो उन्हें छोड़ देता है। यह अखंड सत्य है कि अब परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना तो देता है लेकिन कभी छोड़ता नहीं। अगर मैं अपने विषय आपसे बात करूं, अगर मान लीजिए मैं कोई गलत काम करता हूं, परमेश्वर के विरोध में काम करता हूं और मैं प्रभु का हूं और मैंने प्रभु का अंगीकार किया, तो मेरे मरते दम तक, आखिरी सांस तक परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। वो मुझे ताड़ना देगा, सही रास्ते पे लाएगा, सारी चीजें करेगा, क्योंकि हमने उसका अंगीकार किया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम अपनी आखिरी सांस तक भी अपने मन को नहीं फिरा पाए तो निश्चित तौर पर परमेश्वर फिर दंड देने के लिए भी पीछे नहीं उठेगा और फिर उसका भयानक रूप हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यहाँ पर समझ में आता है परमेश्वर का अद्भुत प्रेम। मैं बहुत सारे मसीह विश्वासी भाई बहनों को यही कहता हूं कि जब आपके जीवन में कोई तकलीफ आए, आपके जीवन में कोई परेशानी आए, तो ये मत सोचिएगा कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि मसीह विश्वासियों को परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ही विरोधी हो गया है, परमेश्वर को गाली दे रहा है, पवित्र आत्मा की निंदा कर रहा है, तो फिर वो अविश्वासी हो गया और ऐसे में फिर परमेश्वर उन्हें भी छोड़ सकता है। लेकिन ज्यादातर जिसके मन में प्रभु यीशु मसीह बसता हो, वो चाहे गलती भी करता है, परमेश्वर उसे नहीं छोड़ता, लेकिन हाँ, ताड़ना पे ताड़ना जरूर देता रहेगा, ताकि इस ताड़ना से नहीं सुधरा तो अगली ताड़ना, इस ताड़ना से नहीं सुधरा तो अगली ताड़ना। तो यहां पर मैंने आपको यहाँ मेन जो वचन था वो बता दिया। अब हम ऊपर से पढ़ते हैं 11वें अध्याय पहले वचन से। जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया, अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितना वे उसको बुलाते थे उतना ही वो भाग जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते थे और खुदी हुई मूर्तियों के लिए धूप जलाते थे। हे, मैं ही हूं जिसने एप्रैम को पांव पांव चलाया और उसको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे ना जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूं। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसे ही मैंने उनके साथ किया। वह मिस्र देश में लौटने ना पाएगा, अश्शूर ही
उसका राजा होगा, क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिया। तो एक देखिए, यहां पर एक पिता और पुत्र का रिश्ता आ गया कि मैंने तुझे अपनी गोद में संभाल खिलाया। यहां पे इजराइल जब बालक था का मतलब जब शुरुआत में परमेश्वर उसे बंधुआई में से निकाल के लाया तो उसके संग रहा। उसने दिन में बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना, चट्टान से पानी पिलाया, बटेरे खिलाई, मन्ना खिलाया और पांव पांव चलाता था, मतलब उसका मार्गदर्शन करता था। आगे आगे वाचा का संदूक है, मूसा है, सब परमेश्वर उनके द्वारा उनसे बातें किया करता था। लेकिन फिर भी ये मेरी पली हुई औलाद, मेरी पला हुआ पुत्र, वो बार बार भाग जाता था। हम देखते हैं शुरुआत से ही, जैसे एक नटखट हमारा बच्चा होता है ना, हम जितना उसे सिखाने का प्रयास करें उतना ही वो हमसे नहीं सीखता। अगर आधुनिक परिवेश का उदाहरण लेते तो अगर बच्चे से बोले भाई पढ़ो पढ़ो, वो उतना ही नहीं पढ़ रहा है। तो यही हाल इजराइल का है। लेकिन फिर भी जैसा भी मैंने आपसे बात किया कि जब एक पिता अपने बच्चे को ताड़ना करता है तो उसे तकलीफ होती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक पत्नी की तरह भी चाहा, परमेश्वर ने उसे एक बच्चे की भी तरह चाहा, परमेश्वर ने उसे अपना निज भाग कहा, परमेश्वर ने उसे अपनी निज प्रजा कहा, परमेश्वर ने उनके साथ वो भलाई की जो कि अन्य किसी और जाति के साथ नहीं की गई थी। तो यहां पर परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। यहां पर परमेश्वर कहता है लेकिन मैं पूरी तरह से अपने क्रोध को ना भड़कने दूंगा और ना फिर प्रेम को नाश करूंगा। कब? जब वो मेरी ओर फिरेंगे, बंधुआई में से मेरी ओर फिरेंगे तो मैं फिर अपना क्रोध नहीं भड़काऊंगा, मैं एप्रेम को नाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूं। मैं क्रोध करके ना जाऊंगा ना आऊंगा। वह यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे, वह तो शेर के समान गरजेगा। तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे, मैं मिस्र से चिड़ियों के समान और अशूर के देश से पांडु की भांति थरथराते हुए आएंगे और मैं उनको उन्हीं के घरों में बसा दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। तो ये मेरे प्यारे भाई बहनों, अंत के दिनों में जो इजराइली बसा है उसकी ये भविष्यवाणी है, और जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी के छोर छोर से उसके लोग बुलाए जाएंगे उसकी ये भविष्यवाणी है। तो यहां पर परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को दर्शाया गया है कि मनुष्य कितनी भी गलतियां करे लेकिन परमेश्वर फिर भी उसके आखिरी सांस तक यही चाहता है कि यह मन फिरा ले। परमेश्वर साफ तौर पे कहता है कि मैं जो दुष्ट जन है उसके मर जाने से या दुष्ट जन के नष्ट हो जाने से मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। मैं तो प्रसन्न जब होता हूं जब वो अपना मन फिराता है और जीवन पाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 11वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। एक्चुअली ये 12वां वचन इसमें बाकी रहता है, लेकिन इस 12वें वचन को हम 12वें अध्याय के साथ ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अलग शुरू हो जाता है। तो 11वें अध्याय 11वें वचन तक हमने अध्ययन यहाँ कंप्लीट किया। अब 12वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।